अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी सोच जो बहुत से लोगों की नमाज से, रोज़े से और नेकी से दूर कर देती है। बहुत लोग कहते हैं, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरी नमाज क्या कबूल होगी? मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है। अब अच्छा बनकर क्या फ़ायदा? मेरे भाई, अगर गुनाह करने वाला नमाज छोड़ दे तो फिर नमाज पढ़ेगा कौन? अगर रोज़ा सिर्फ पाक लोगों के लिए होता तो अल्लाह रोज़ा फर्ज ही क्यों करता? थोड़ा ठहर कर सुनिए। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा पहले गुनाह छोड़ो फिर नमाज पढ़ो, बल्कि अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो। नमाज बुराई से रोकती है। मतलब क्या? मतलब नमाज गुनाह के बाद नहीं, गुनाह की इलाज के लिए है। मिसाल आप सोचिए, अगर कोई बीमार कहे मैं बहुत बीमार हूँ इसलिए दवा नहीं लूँगा, तो क्या वो ठीक हो पाएगा? नमाज, रोज़ा, सदका, ये सब रूह की दवा है। हम और एक मिसाल देते हैं। हम रोज़ कमाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया, और खर्च हो जाता है 50 रुपया, तो क्या हम कहते हैं आप कमाना ही छोड़ दो? नहीं, हम कहते हैं 50 तो बच रहा है। यही हाल नेकी और गुनाह का है। अगर आपने 5 गुनाह किए लेकिन 2 नेकी की तो मीज़ान में नेकी भारी होगी। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह नेकी को कोई गुना बढ़ा देता है और गुनाह को एक ही रखता है। सोचिए, एक नेकी बराबर 10 नेकी, एक गुनाह एक ही। फिर मायूसी कैसी? शैतान की चाल। शैतान नहीं चाहता कि आप पाक बने। शैतान चाहता है कि आप नेकी ही छोड़ दे। वो आपसे ये नहीं कहता गुनाह करो, कहता है तुम्हारी नेकी बेकार है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो बंगाली हूँ और हिंदी बोलने से थोड़ा तो इधर उधर होगा, गलती माफ़ कर दीजिए। मेरे भाई, अगर गुनाह होते हुए भी आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको छोड़ना नहीं चाहता। गुनाह
नमाज छोड़ देना ये हार है। गुनाह के साथ नमाज पढ़ना ये जंग है। और जो अल्लाह के साथ जंग करता है वो कभी हटता नहीं। गुनाह से भागकर नमाज मत छोड़ो। नमाज पढ़कर गुनाह से भागो। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए और नेकी के रास्ता पर कायम करे। आमीन।